शुरू करते दोस्तों आज की काफी एक्साइटिंग न्यूज सीरीज। आज की सीरीज काफी ज्यादा अनोखी है। अक्सर आपने देखा होगा भारतीय आर्मी को टैंक्स का टेंडर निकालते हुए, लेकिन अब बाइक्स, रगेड टेरेन बाइक्स का एक टेंडर निकाला है। काफी एडवांस फीचर से लैस है ये बाइक्स। अब जर्मनी ने अपने फाइटर व्हीकल्स ऑफर किए हैं भारत को एज पर FICV टेंडर। टाटा भी इसमें पूरी तरह से कंपेटिटर है। मोरक्को ने तो फाइनली दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। इन्होंने अब एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहां पर इंडिया का WHAP जो टाटा द्वारा बनाया गया है वो पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर गया चाइनीज टाइप 08 से। हाल ही में अब एक काफी अनोखा चीज देखने मिला। इंडियन आर्मी ने अपने T90 मेन बैटल टैंक में फाइनली FPV ड्रोन नेस्ट को तैयार कर दिया। हाल ही में कुछ पिक्चर्स निकल कर आई है जहां पर आप ये नेस्ट देख सकते हो। ड्रोन इसमें छुपा हुआ है। अरुणाचल में अब जल्द ही रोपवे, इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी और फाइनली जानेंगे कि कैसे भारत ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। एम का 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए जो दिमाग है, ब्रेन, दैट मीन्स डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ये हमने 25 गुना ज्यादा अत्याधुनिक बना दिया है कंपेयर टू तेजस MK2 फाइटर जेट। सो वाकई में काफी बड़ी ये जीत है। काफी अमेजिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी अमेजिंग मजेदार इंफॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। पहली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। इन्होंने हाल ही में एक RFP रिलीज किया है फॉर रग्ड टेरेन बाइक, जिसे शॉर्ट में RTBs भी कहा जाता है। लगभग 2748 बाइक्स का ये बहुत बड़ा टेंडर है, जिसके अंतर्गत फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत इन बाइक्स को प्रोक्योर किया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट काफी सिंपल है। 360cc के इंजन होने चाहिए, इससे कम अनएक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 80 kmph की तो होनी ही है। और वही क्रॉस कंट्री माउंटेनियस टेरेन में 40 kmph होनी चाहिए और डेजर्ट इलाकों में 30 kmph की। इसके अलावा अब एक और खास फीचर इसमें बताया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक्स ये जो होंगी, ये हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज में बहुत ही इजीली जा सकेंगी। इतना मॉडिफाई करके इंडियन आर्मी को चाहिए। 17,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर ये आराम से चलनी चाहिए। अब फ्यूल पर भी इंडियन आर्मी पूरी तरह से ओपन है। इन्होंने कहा कि इधर पेट्रोल या फिर हाइब्रिड या फिर इथेनॉल, हमें कुछ भी चलेगा, लेकिन 200 kg का मैक्सिमम वेट इस बाइक को ले जाना है विद 2 पर्सनल। वाकई में काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर प्लेस की गई है और बहुत बड़ा ये ऑर्डर है। हमारी अगली खबर जर्मनी की तरफ से आ रही है। इंडियन आर्मी जो FICV टेंडर फ्लोट कर चुकी है, दैट मीन्स फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, इसमें जर्मन बेस्ड RLS कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इनफैक्ट ये तो इतने ही इंटरेस्टेड हो गए कि अपना लाइनेक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भारत को दे रहे हैं अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इस जर्मन कंपनी ने कहा कि जो भी इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर हमारा फाइनलाइज होगा, उसके साथ मिलकर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और ये सारा कुछ भारत में ही बनाया जाएगा। बताया जाता है कि ये व्हीकल्स पूरी तरह से बेंचमार्क है। इसके फ्रंट राइट में इंजन को फिट करने की वजह से अंदर से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है और 3 क्रू मेंबर्स इजीली इसमें फिट हो सकते हैं। आगे चलकर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की भी तैयारी है। वाकई में भारत के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आता है जर्मनी की तरफ से। हमारी अगली खबर मोरक्को की आर्मी की तरफ से आ रही है। फाइनली जो डेटा इन्होंने रिलीज किया है, इसने तो दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और चीन को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। रिसेंट ट्रायल रन के दौरान इंडिया का WHAP 8x8 AFV, दैट मीन्स आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर गया चाइनीज टाइप 08 व्हीकल के कंपेयर में। रिगरस ट्रायल रन्स कंडक्ट किए गए थे। आपको बता दें कि मोरक्को आर्मी करेंटली थाउजेंड्स की संख्या में इनको प्रोक्योर करना चाहती है, जिसके लिए इन्होंने टेस्टिंग काफ़ी एक्सटेंसिवली कंडक्ट की गई थी, जिसमें वेरियस टेरेन्स, माउंटेनियंस, हार्ड टू रीच एरियाज और स्पेशली काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स में यहाँ पर टेस्टिंग की गई और भारत का ये व्हीकल पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर गया। आपको बता दें कि टाटा ने इसको बनाया है और यहाँ पर अमेरिकन कंपनी कमेंस का 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन यूज़ किया गया है अलॉन्ग विद एल्सन 4500 SP ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि फिर से अमेरिकन कंपनी है। और ये दोनों चीज़ें हाईएस्ट ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस का वादा करते हैं, अनलाइक चाइनीज टाइप जो कि बस सस्ते होने की वजह से ये पूरी तरह से टूट जाता है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये भी है कि भारत इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कर रहा है, लोकल असेंबल भी मोरक्को में किया जाएगा, लेकिन
सबसे अच्छी बात है कि मोरक्को को भी अब भारत का ये टैंक इसलिए इतना पसंद आ गया है क्योंकि 50% डोमेस्टिक इंटीग्रेशन का चांसेस है। सो वाक़ई में इससे मोरक्को की लोकल इंडस्ट्री, जॉब्स और काफ़ी हद तक फॉरेन पार्ट्स में डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। तो वहीं भारत, टाटा का ये जो एक्सपीरियंस है इन डिफेंस सिस्टम, ये तेज़ी से ग्रो होगा अफ्रीका के मार्केट में। एक फैक्ट्री पूरी तरह से यहाँ पर हाई स्केल में डेवलप की जाएगी और इस टाटा की व्हीकल में 30 कैनन, 105 गन, एंटी आर्मर मिसाइल, इनफैक्ट एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी फिट किया जा सकता है। सो वाकई में एडवांस सर्विलियंस सेंसर्स और सिचुएशनल अवेयरनेस जैसे तमाम फीचर्स के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक बन जाएगा और मोरक्को के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी के बेड़ में एक बहुत ही अनोखा फीचर हमको देखने मिला। T-90 मेन बैटल टैंक्स, ये जो भारत के काफ़ी दमदार टैंक्स है ना, इसमें अब एफपीवी ड्रोन नेस्ट रिसेंटली कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। अब ये एफपीवी दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन व्यू, इन ड्रोन्स को हमने फाइनली फिट कर दिया है और अब ये रियल टाइम एरियल सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे। बताया जाता है कि इससे इंडियन आर्मी के टैंक्स की बैटल फील्ड अवेयरनेस, टैक्टिकल एडवांटेज और काफ़ी हद तक फ्रंट लाइन ऑपरेशन में मदद मिलेगी और साथ ही में जो रिस्क है वो मिनिमाइज करने में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। रैपिड डिप्लॉयमेंट और कई तमाम एडवांस फीचर्स के साथ ये अब गेम चेंजर बन चुका है। वैसे तो टैंक क्रू को ट्रेन किया गया है इस ड्रोन को डिप्लॉय करने के लिए और इसे मैन्युअली कंट्रोल भी किया जाता है, बट इसको पूरी तरह से हमने ऑटोनोमस फीचर से लैस कर दिया है। एक पाथ को भी हम डेडिकेट कर सकते हैं कि इस पाथ को फॉलो करेगा। प्री प्रोग्राम्ड ऑटोनोमस मिशंस हम इसमें लैस कर सकते हैं। तो वाकई में सारा कुछ फ्यूचर का ध्यान रख के हमने इस ड्रोन को डिज़ाइन किया है और फाइनली हमारे T-90 मेन बैटल टैंक में इंटीग्रेट कर दिया है। ये हाई रिस्क जोन को भी पहचान सकता है और आने वाले किसी भी खतरे को पहले ही बता देगा। सो वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी अगली खबर अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आ रही है। यहाँ की कैपिटल ईटानगर में अब फाइनली एक रोप वे प्रोजेक्ट को डाला जा रहा है। इसके लिए यूज होने वाली टेक्नोलॉजी भारत से ही ली जाएगी। गुजरात या हैदराबाद के कंपनीज को फाइनलाइज करके इस प्रोजेक्ट को अवार्ड कर दिया जाएगा और फाइनली भारत के एक और शहर में आपको रोप वे प्रोजेक्ट देखने मिलेगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है एम का प्रोजेक्ट की तरफ से। इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को हमने 25 गुना और अत्याधुनिक बना दिया है। हाल ही में भारत ने कटिंग एज डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर डेवलप किया है, एडीई इसने डेवलप किया है और फाइनली बताया जा रहा है कि 25 गुना ये इसकी कंप्यूटिंग पावर स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू तेजस MK1 और अपकमिंग तेजस MK2 फाइटर जेट। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली ये ब्रेन है हमारे किसी भी फाइटर जेट का। फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेशन, प्रोसेसिंग डेटा थ्रू सेंसर्स, इनपुट डिवाइसेस, रियल टाइम कमांड्स, ये सारा कुछ हमने अब मास्टरी हासिल कर ली है इसमें। बताया जाता है कि स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने में भी इसकी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अभी करेंटली हमने इसको फ्यूचर प्रूफ इतना बना दिया है कि अगले 20 साल तक ये अपग्रेड्स को सपोर्ट कर पाएगा। फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच के तहत हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सारा कुछ इंटीग्रेट किया है विद दिस कटिंग एज एविएशन टेक्नोलॉजी। सो वाकई में 5th जनरेशन फाइटर जेट के मामले में भारत ने एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट और जीत हासिल की है। सो ये थी हमारी आज की काफ़ी एक्साइटिंग धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।